मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन्य था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन्य था उसको मैं त्याग दूं। कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं, तू मेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं। जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं। जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मेरे
शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हम लोग के जीवनों में बनी रहे। हम लोग श्रेष्ठ गीत के अनुसार देख रहे हैं कि एक विश्वासी और एक प्रभु की संगति के बारे में, कैसे प्रभु उसको धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे धीरज के साथ उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं। और हमने देखा अभी तक कि विश्वासी को प्रभु अपने महल में ले आता है और उसको उसको अपने उसके कारण वो पिता की संतान बन जाते हैं और वो आगे बढ़ने लगते हैं। और फिर उसके बाद उसको अपनी मेज पर ले आता है। राजा जो है अपनी दुल्हन को या प्रभु यीशु मसीह अपने विश्वासी को मेज पर बिठाता है, उसके साथ संगति करता है, एक घनिष्ठ संगति चाहता है और उसके मेज के ऊपर जो भी चीजें रखी हैं वो सब से उनको उसको सिखाना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने विश्वासी को किस प्रकार से सबके सामने आदर देता है और उस सब लोग देखते हैं कि इसके जीवन में बहुत बदलाव आ गया है, इसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो गया है और प्रेम का झंडा उसके ऊपर फहराता है। हम फिर उसके बाद चौथा पॉइंट देखते हैं किस प्रकार से प्रभु उसको विश्राम देता है, उस विश्राम गृह में जिसका एक हाथ उसके सर के नीचे और दूसरा हाथ उसको आलिंगन किए हुए है, अनुग्रह और प्रेम के साथ उसको विश्राम दे रहा है और वो उसमें विश्वासी जो है उसमें विश्राम पाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक आवाज उसको सुनाई देती है कि हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी उठकर चली आ। जैसा कि हमने 10 में देखा, 2 का 10 में मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है, हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी उठकर चली आ। और वो केवल सुंदरी नहीं है, वो विश्वासी केवल सुंदरी नहीं है, परंतु वो उसकी प्रिय बन गई है, वो उसकी अपनी दुल्हन बन गई है। वो सिर्फ आम जनता नहीं है, दुनिया के आम लोगों में से नहीं है। और वो उसने क्योंकि उसकी आवाज को सुना है और वो उसकी प्रिय बन गई है। और वो उसको कह रहा है कि हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी उठकर चली आ। ये कैसी पुकार है, ये कहाँ से उठना है। ये हमने देखा था कि किस प्रकार से 2 का 9 में कि उसने अपने कमरे में, विश्वासी ने अपने कमरे में यीशु मसीह को रख लिया अपने अंदर। एक दीवार सी खड़ी कर दी चारों तरफ, अपने और उसके बीच में नहीं है परंतु दोनों के बीच में है। एक घर सा बन गया है। मेरा प्रभु मेरे अंदर रहता है, इस बात का लोगों को बहुत शांति रहती है, इत्मीनान रहता है जो विश्वासी है। परंतु जब वो उसको पुकारता है और कहता है कि मेरी प्रिय, मेरी सुंदरी, चल हम लोग चलें, तराई के नीचे जाकर देखें कि कितने लोग परेशान हैं। जैसे मैंने आपको मरकुस 9 में के अनुसार बताया था कि किस प्रकार से पतरस, यूहन्ना और याकूब को प्रभु अपना रूपांतरण का समय दिखाता है पहाड़ पर, परंतु पतरस वहीं रहना चाहता है। वो कहता है नहीं, चलो नीचे चलें। इस सहकर्मी होने की आवाज को जो है वो पुकार रहा है सहकर्मी होने के लिए। मेरे साथ चल, मेरे साथ आत्माओं का बोझ रख। और दूसरा जो वो उसकी पुकार है वो तब होती है जब वो हम 13वें पद में देखते हैं कि किस प्रकार से वो कहता है, 13 का आखिरी आखिरी में है, हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी उठ कर चलिया। और वो ये कैसी पुकार है, हम लोगों ने 14-15 में देखा था कि किस प्रकार से वो कहता है कि मुझे मुझे तेरी तेरी और ज्यादा संगति और घनिष्ठ संगति चाहिए। सिर्फ मेज पर की संगति नहीं चाहिए, सिर्फ मैं तुम्हारी सुनूं तुम मेरी सुनो ये नहीं, परंतु तू मेरे हृदय को जान सके, वैसी संगति चाहिए। और उसके लिए तुझे क्रूस उठाना पड़ेगा, तुझे उस दरार में आना पड़ेगा, तुझे उस टीले में बैठना पड़ेगा। मैं जैसे कूदता फांदता आ गया हूं, तू भी आ जा, तू भी अपना क्रूस उठा और मेरे साथ सहकर्मी हो जा। उसके लिए 2 बातें वो बोल रहा है
कि मेरे साथ घनिष्ठ संबंध रख और आत्माओं को बचाने का बोझ रख। ये विश्वासी से वो चाहता है। परंतु आज तक जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें ये कदम विश्वासी ने नहीं उठाया है। विश्वासी अभी अभी इन दो बातों को नहीं समझ पाया है। ये प्रेमिका जो है वो प्रेमी की दो बातों को नहीं समझ पा रही है कि हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठ कर चलिया, आत्माओं को बचाने के लिए मेरे साथ चलिया। लोग जो कि परेशान है उनको स्वतंत्र करने के लिए मेरे साथ चलिया, और मेरे साथ और भी घनिष्ठ संबंध। एक संबंध तो है, विश्वासी का होता है, रोज बाइबल पढ़ लेना, प्रार्थना कर लेना, प्रभु से बातचीत करना, कलीसिया में जाना, कुछ सुन लेना। परंतु उससे बढ़कर प्रभु वो चाहता है। परंतु अभी तक उस प्रेमी को प्रेमिका की कुछ हलचल नहीं दिख रही है, कुछ हो नहीं रहा है। वो घनिष्ठ संबंध सालों से हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए प्रभु के साथ बैठते हैं, उसको थोड़ा सा समय देते हैं, जैसे और लोग भी अपने इष्ट देवताओं की पूजा करते हैं, वैसे हम भी करते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह उससे बढ़कर हमसे चाहता है। वो चाहता है कि हम उसके दर्द को समझ सके और उसके साथ एक घनिष्ठ संबंध रख सके। परंतु वो वो नहीं उसका वो नहीं समझ पा रही है। अभी तक वो ये तो समझ गई है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 16वें पद में, मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूँ। सब मेरे साथ बोलिए, मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूं। ये बात तो प्रेमिका समझ गई है कि प्रभु यीशु मसीह उससे बहुत प्यार करते हैं। एक समय आता है कि हम सभी लोग, हम जितने यहाँ पर हैं, हम सब इस बात को जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें बहुत प्यार करता है। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा पैशन वीक में कि कैसा उसने प्यार किया हमसे, कि उसने हमारे लिए अपनी इतनी दर्दनाक मृत्यु को सहा, बहुत दर्दनाक मृत्यु को सहा। और कई लोग रोए भी हैं। कभी कभी हम लोग जब इन दिनों में हम लोग जो गाने सुनते हैं, हम लोग जो कलीसिया में सुनाया जाता है, उस सब के द्वारा हमारा हृदय पिघल गया। हमने कहा प्रभु ने हमसे कितना प्यार किया है। इस बात को तो एक विश्वासी समझता है। आप और मैं इस बात को आज अगर कहा जाए तो हम यही कहेंगे, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें बहुत प्यार करता है। परंतु इससे बढ़कर जो है वो कुछ और भी वो हमसे चाहता है। मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूं। वो उससे बढ़कर चाहता है कि वो अभी भी प्रेमी जो है वो इस बात को निश्चित नहीं है कि मैं, मतलब प्रभु यीशु मसीह एक विश्वासी का केंद्र बिंदु है। जैसा अभी आलेख ने गाना गाया, मेरे जीवन का मकसद तू है। क्या आपके जीने का मकसद प्रभु है? मकसद क्या होता है? केंद्र बिंदु क्या होता है? एक माँ के लिए पूरे समय बच्चा 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 रहता है, और अच्छी बात है। परंतु बच्चे से बढ़कर भी प्रभु यीशु मसीह है। हमारी नौकरी से बढ़कर भी प्रभु यीशु मसीह है। सारी चीजों से बढ़कर भी प्रभु यीशु मसीह। हमारे जीवन का मकसद वो है। चाहे हमको हमको झूठ ना बोलने के कारण हमको बहुत मुश्किल सहन करनी पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके साथ हमारी इंटीमेसी बनी रहे, और उसका उसका कार्य दूसरी आत्माओं में हो जाए। ये काम जो है कठिन है, ये जो है क्रूस उठाने के समान। परंतु ये हम तभी कर पाएंगे जब हम विश्वासियों के केंद्र बिंदु यीशु मसीह बन जाएंगे। जीने का मकसद वही हो जाएगा।
परंतु बहुत लोगों के जीवन में पवित्र नहीं है। हम लोग जो जो सेवक सेविकाएं हैं, हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, है ना, परंतु वो गुस्सा नहीं होता है, वो धीरज धरता है, क्योंकि उसको पता है कि जिस प्रकार से वो लेके चल रहा है अपनी दुल्हन को, अपनी अपने विश्वासी को, यीशु मसीह पवित्र आत्मा हमारे साथ बहुत धीरज धरते हैं। परंतु वो धीरज जो होगा वो सिर्फ रैप्चर तक ही होगा या हमारे जीवन के अंतिम क्षण तक ही होगा। उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप यहाँ छूट जाएंगे या आप नरक चले जाएंगे, नहीं, परंतु उसके जीने का मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा अगर हम उसके साथ चलें। वो हमारे साथ धीरज धर रहा है। देखिए, मेरे साथ आप लोग निकाल लीजिए जिनके पास बाइबल है। एक समय आएगा, 6 अध्याय का, इसी में 6 अध्याय का 3 पद निकाल लीजिए, सब एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। 6 का 3, मैं अपने प्रेमी की हूं और मेरा प्रेमी मेरा है। ऑपोजिट हो गया है। मैं पहले क्या था, बस मेरा प्रभु मेरा है, बाकी सब कुछ मुझे मतलब नहीं है। बस वो मुझे प्यार करता है, बहुत अच्छी बात है, मेरे पास एक गवाही है, बहुत अच्छी बात है। परंतु प्रभु प्रभु कहता है कि तेरे जीवन का मकसद अगर मैं हूं तो मैं पहले हूं, फिर तू है। मतलब मेरा प्रेमी, सॉरी, मैं अपने प्रेमी की हूं, फर्स्ट मैं उसकी हूं, वो मेरा है। और हम इधर देखते क्या है, यहाँ पर 2 का 16 में मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूं। परंतु प्रभु इस स्टेज पर लाने के लिए जो है धीरज धरता है। और बहुत सी चीजें हम लोग इन दिनों में देखने पाएंगे, क्या क्या ये ये प्रेमिका गलत करती है और किस तरह से उतार चढ़ाव उसके जीवन में आ रहे हैं, परंतु वो धीरज धरे हुए हैं। वो धीरज धरे हुए हैं। इस केंद्र बिंदु पर उस लाना चाहता है वो हमें, कि हम ये कह सके, मैं अपने प्रभु की हूं और मैं ये जानती हूँ कि मेरा प्रभु तो मेरा है। पहले मैं बकरी नहीं, परंतु पहले प्रभु प्रभु, फिर उसके बाद मैं। परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मैं बाद में आता रहेगा, परंतु पहले मैं आपके लिए प्रथम हो जाऊं। ये प्रभु को सिखाने में कई कई विश्वासियों को बहुत दिन लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, सालों। आइए, परंतु जो पीछे रह गया उसको हम भूल जाए। और एक जगह और वो क्या कहता है, एक जगह और निकाल लेंगे, 7 का 10, फिर और ज्यादा इसको ऐसे एक्सपीरियंस में ले जाने के लिए, वो 7 के 10 तक जब हम लोग आएंगे तब हम क्या देखेंगे कि वो क्या कहता है। वो कहता है कि प्रेमिका कहती है कि मैं अपने प्रेमी की हूं और उसकी लालसा मेरी ओर नित्य लगी रहती है। सब मेरे साथ पढ़िए, मैं अपने प्रेमी की हूं। हमने 6 का 3 में देखा था, मैं अपने प्रेमी की हूं और प्रेमी मेरा है। दैट्स ऑल। और आगे बढ़ने के लिए, और आगे बढ़ने के लिए वो क्या कहती है फिर आखिरी में, मैं अपने प्रेमी की हूं और उसकी लालसा मेरी ओर नित्य लगी रहती है। वो अब इस स्टेज पर आ गई है कि वो अपने प्रेमी की, अपने प्रभु की इस इच्छाओं को, लालसाओं को ध्यान देती है। उसकी लालसा नित्य मेरी ओर लगी है और मैं जानूंगी, मैं जान जाऊंगा, मैं ऐसा विश्वासी हो गया हूं कि मैं जान जाऊं कि हर रोज उसकी लालसा मेरे लिए क्या है, हर पल उसकी लालसा मेरे लिए क्या है। हालेलुया। मेरे प्रिय बच्चों,
मेरे प्रियो, मैं आपसे आज आपसे ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर हम एक बहुत ही सुंदर प्रभु की बात को जान जाते हैं। जैसा मैं हम लोग इस थीम को लेके चल रहे हैं, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और यहाँ सत्य क्या है कि इस प्रेमिका को लाने के लिए उस स्थान पर कि वो उसका केंद्र बिंदु बन जाए, वो बहुत धीरज धरता है। वो हमारी तरह नहीं है कि एक टीचर, जैसे कि एक टीचर होती है तो वो तुरंत गुस्सा हो जाती है। एक माँ पिता बच्चों से गुस्सा हो जाते हैं एक दो बार अगर हमने नहीं माना, परंतु वो हमारे साथ धीरज धरता है। हमारे हमारे अगुवे हमसे गुस्सा हो जाते हैं, परंतु वो गुस्सा नहीं होता है, वो बड़े धीरज से आपको लेके चलता है। परंतु ये धीरज उसका रैप्चर तक ही होगा जिसके लिए वो आपको पुकार रहा है। उठ कर चलिए। जितना जल्दी, कई बार आपने देखा होगा कि अ, अ, थोड़े ही साल में कोई कोई प्रभु के ऐसे सेवक खड़े हो जाते हैं, ऐसे विश्वासी खड़े हो जाते हैं जो बड़े बड़ा प्रकाशन पाते हैं, जो बड़े बड़े काम करते हैं। उनके द्वारा कलीसिया की उन्नति हो रही है, क्योंकि वो ये सब चीजों को जल्दी जल्दी सीख जाते हैं। परंतु कई कई लोगों को सालों लग जाते हैं, परंतु प्रभु प्रतीक्षा करता है। प्रभु आपकी प्रतीक्षा कर रहा है कि हम इस सिचुएशन पर कब आ जाएं कि मैं प्रभु की हूं और प्रभु मेरा है। पहले 16 में, जैसे 2:16 में लिखा है, मैं प्रभु मेरा है और मैं प्रभु की हूं। प्रभु मेरा है, मैं प्रभु की हूं। परंतु अब क्या कह रही है वो कि प्रभु, मैं प्रभु की हूं और प्रभु मेरा है। तीसरी स्टेज क्या आ रही है कि म- मैं प्रभु की हूं और मेरी उसकी लालसा मेरे लिए बनी रहती है। उसकी कुछ लालसा है जो मेरे लिए बनी हुई है, और उसको मैं जानूंगी, मैं जानूंगा और उसको पूरा करूंगा। और उसकी लालसा क्या है? दो बातें हैं जो अभी तक ये उठ के नहीं आई है, परंतु हम 7वें पद तक जब आएंगे, तब हम अध्याय तक आएंगे, तब हम देखेंगे और उससे आगे भी हम देखेंगे कि वो परफेक्ट जो शुलेमिन है, वो वो परफेक्ट बन जाएगी जब वो रैप्चर के समय, मृत्यु के समय। तब तक प्रभु जो है वो धीरज धरता है, परंतु वो चाहता है कि आप उसके सहकर्मी बन जाइए। आप उसके ऐसे प्रभु के इंटीमेसी रखने वाले हो जाइए कि दरार में आ जाइए और उसका मुख, उसको अपना मुख देखने दीजिए। एक एक 1 घंटे से ज्यादा जो है उसको समय दीजिए। एक मैं प्रभु के सेवक की गवाही सुन रही थी कि उन्होंने बताया कि वो बहुत अभी छोटे ही हैं और उनके बहुत बड़ी कलीसिया अपने नॉर्थ में खड़ी हो रही है। उन्होंने कहा, मैं 12-12 घंटे, 12-12 घंटे प्रार्थना किया करता था, प्रभु के साथ समय बिताता था। हालेलुया। शायद छुट्टी लेकर, नौकरी करने वाला व्यक्ति था ये, छुट्टी लेकर। और उसके बाद ये इस स्टेज पर आया कि अब वो ये कहता है कि मैं प्रभु का हूं और प्रभु की लालसा मुझ पर नित्य बनी रहती है और मैं इसको जो है जानना चाहता हूं। हमारे जीने का मकसद क्या है? क्या और कोई चीज है? और सब चीजें सेकेंडरी है मेरे प्रियो, और सब चीजें बाद में अपने आप आती हैं। सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड ऑल थिंग्स विल बी एडेड अनटू यू। हालेलुया। प्रभु कह रहा है कि तेरी लालसा जो है, मेरी लालसा जो है, तू जान जा। मेरी लालसा यही है कि तू मेरे साथ एक हो जा। मैं अपने हृदय की बहुत सी बातों को तुझे बताना चाहता हूँ। तेरे देश में क्या करना हो,
तेरे देश की गवर्नमेंट में मैं क्या करना चाहता हूँ, तेरी कलीसिया में मैं क्या करना चाहता हूँ, पूरे संसार में मैं क्या करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू, इस समय प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा बहुत ललाहित है ऐसे लोगों की जो इन दिनों की प्रोफेसीज को पूरा होने के लिए सारी बातों को समझ सके। और एक मैं आपको बताना चाहती हूँ इस बात को कि इन दिनों में जो जागृति आएगी वो एक बहुत डिफरेंट प्रकार की जागृति को हम महसूस करेंगे और कर रहे हैं कि बहुत से साधारण लोग भी जो है परमेश्वर के वचन को उस भरपूरी के साथ समझ पाएंगे, उसकी नित्य लालसा को समझ पाएंगे। जो पहले मैं नहीं समझती थी, आज मैं समझती हूँ वचन को। ये एक, और बहुत से बहन, एक बहन ने मुझे बताया कि बहन मुझे इस वचन का ये रेवलेशन मिला है, और वो सटीक रेवलेशन है। हालेलुया। प्रभु आपका इंतजार कर रहा है, आपके इस सेंटेंस को बदलना चाहता हूं कि मैं प्रभु की हूं और मेरा प्रभु मेरा है। बस काफी है, ये दीवार काफी है, ये विश्राम स्थल में बस मुझे रहना है। परंतु प्रभु की एक पुकार है, मेरी सुंदरी, मेरी प्रिय, उठ कर चलिए। और हम देखते हैं इस बीच में बहुत सी समस्याएं ये प्रेमिका अनुभव करेगी, परंतु उन समस्याओं में प्रभु उसको छोड़ेगा नहीं। जैसे ही वो पुकारेगी वैसे ही वो प्रेजेंट होगा, जैसे ही वो पुकारेगी प्रेजेंट हो जाएगा, वो एकदम सामने आ जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप ये कहने लगोगे कि मैं अपने प्रेमी की हूं और मेरा प्रेमी मेरा है। फिर एक और स्टेज आएगी जहां वो आपको ले जाना चाहता है, जहां आप ये कहने पाओगे, मेरा प्रेमी मेरा है, मैं अपने प्रेमी की हूं और उसकी नित्य लालसा मेरे में बनी रहती है। बहुत ही सुंदर ये एक वचन है जो कि 7 का हम 10 में देखते हैं। वो क्या कहती है कि अ, मेरा मैं अपने प्रेमी की हूं, मैं अपने प्रेमी की हूं 100%, और उसकी लालसा मेरी ओर नित्य लगी रहती है। क्या लालसा है, क्या इच्छा है, मुझे जानना है, मुझे वही करना है ताकि मैं उसके साथ और आगे बढ़ सकूं। और एक दिन आए रैप्चर का, जिस समय मैं जो हूँ वो शुलेमीन के समान उसके साथ जा सकूं। शुलेमीन उसके परिपक्व, उसकी वो दुल्हन है जो जिसको कि वो तैयार कर रहा है। और इस परिपक्व दुल्हन में बहुत से अपरिपक्व विश्वासी जुड़ते जाएंगे। हम में से बहुत से लोग अपरिपक्व हैं अभी भी, जो हमेशा कहते हैं मैं प्रभु की हूं और प्रभु मेरा है, मेरा प्रभु मेरा है, मेरा प्रभु मेरा है, मेरा प्रभु मेरा है। एक समय आएगा आप कहेंगे मैं प्रभु की हूं और उसकी नित्य लालसा मुझ में बनी रहती है। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और आलेख से मैंने कहा है कि फिर से ये गाना गा दीजिए। आलेख थोड़ा सा अपनी आवाज मुझे नहीं मालूम है, परंतु तेज हो सके तो अच्छा है। हाँ, और हम इसको आंख बंद करके सुने इस गाने को। जी, आलेख। आंटी मेरी आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ा सा और जोर से। आलेख के साथ हम भी गाएं। जी। मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीने
का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन्य था, उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन्य था, उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए,
हालेलुया। प्रभु आज हम आपसे यही कहते हैं प्रभु, इस सुंदर सुबह के समय मैं अपने प्रेमी की हूँ और उसकी लालसा मेरी ओर नित्य बन रहती है। मैं आपकी लालसाओं को और भी ज्यादा जानना चाहता हूँ, जानना चाहती हूँ। मेरे जीवन का मकसद सिर्फ आप हैं प्रभु जी। दूसरी बातें सब सेकेंडरी हैं प्रभु जी। हमारे रिश्ते, हमारे हमारे नौकरी, हमारा घर, हमारे बार, प्रभु हर एक चीज सेकेंडरी है, हर चीज द्वितीय स्थान पर है। आज सुबह हम सब के सब मिलकर यही कहना चाहते हैं कि प्रभु ये हमारे जीवन का एक एक अनुभव होता चला जाए। हम प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ धीरज धरे हुए हैं। मेरे प्रियो, प्रभु आपके साथ धीरज धरे हुए हैं, बहुत सालों से धीरज धरे हुए हैं कि आप उस मकसद तक पहुंच जाएं जहां आप ये कह सके कि मैं अपने प्रेमी की हूं और उसकी जो नित्य लालसा, जो नित्य इच्छा मेरे लिए है, उसको मैं पूरी करूंगी, जानूंगा और जानूंगी और मैं उसको पूरा करूंगी। प्रभु हमारी सहायता करें, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें कि इन अंतिम दिनों की इस अंतिम पुकार को हम सुन सकें कि हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चलिया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि इस श्रेष्ठ गीत की बुक के द्वारा हम यीशु मसीह को और जानते जा रहे हैं, और जितना हम उसको और जानते हैं उतना हम उसको और प्यार कर पाते हैं, उतना हम उसको और ज्यादा कह पाते हैं कि हाँ मैं आपकी हूँ, मैं Yes, आपकी हूँ। hallelujah. प्रभु का Hallelujah. धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की। जय मसीह की जय जय मसीह की। प्रार्थना करते जय रहिएगा मसीह कि की सबको जय आप मसीह प्रभु की के जय हैं मसीह और प्रभु सबको आपका है। जय प्रभु मक्को आपको बड़े भाइयों को धीरज से ले चल रहा है। सबको जय मसीह जय की। मसीह जय दीदी मसीह जय मसीह की जय मसीह की। सबको शालोम, शालोम और शालोम।